बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी लाइफस्टाइल विद इल्मी सिटी और इल्मी सिटी के पेज के साथ आज मैं हूं अमारा नईम और कुछ टॉपिक आज का लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि है आजकल के रोजमर्रा के हालात के मुताबिक कोई एक थोड़ा सा इसमें मेडिकल टच भी है, बल्कि मैं कहूँगी ज्यादा मेडिकल टच है, क्योंकि हम लोग मेडिकल से रिलेट करके ही आज आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताएंगे। और एक बीमारी ऐसी है डिप्रेशन, डिप्रेशन के बारे में बताएंगे और उसके साथ ये बताएंगे कि जो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट गोलियां इस्तेमाल करते हैं, दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, उनका आगे आपकी बॉडी पे, आपके ऊपर, आपके जहन पे क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या नुकसानात हैं उनके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम लोग मैं यहाँ पे ये भी चाहूंगी कि अगर आप लोग किसी किस्म का डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, या आप लोग कोई एंटी डिप्रेसेंट गोलियां ले रहे हैं, या कोई भी इस तरह के ट्रीटमेंट में हैं, तो प्लीज हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के रिस्पॉन्स दे सके, उनके जवाब दे सकें। तो सबसे पहले आ जाती है बात डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? हमें आम बंदे के लिहाज से देखा जाए ना, जो हमारी सोच है, डिप्रेशन क्या आता है, हम लोग कहते हैं कि यार ये इंसान सोचता बहुत ज्यादा है, इस इंसान को शायद कोई प्रॉब्लम है जो कि आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, किसी किस्म की इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, कि ये गुमसुम रहता है, हंसता नहीं है, ज्यादा बात नहीं करता, या अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता, तो शायद ये डिप्रेशन है, इसको किसी चीज को लेके परेशानी है, वो डिप्रेशन है। तो हमें बेसिकली ये लगता है कि डिप्रेशन ये है। हम बेसिक डेफिनेशन ही डिप्रेशन की नहीं समझ पाए ना कि डिप्रेशन क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस ये करूंगी कि हम एक इंसान को देख के हमें लगता है कि भाई ये बंदा ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, या इसको ये इस चीज की प्रॉब्लम है, तो ये डिप्रेशन का शिकार है। ऐसा हो भी सकता है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन का एक कॉज जोन सा है, या डिप्रेशन की एक निशानी ये भी है कि इंसान जोन सा है वो अपने अंदर ही अपनी बात रखता है, वो बज़ाहिर दूसरों के साथ बहुत घुलता मिलता है, खुश इखलाकी से पेश आता है, तो वो भी एक डिप्रेशन की किस्म है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करनी है कि डिप्रेशन है क्या। अब आ जाते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट्स पे, कि एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स वो गोलियां या वो अद्वियात होती हैं, या वो कोई किसी किस्म के सीरप्स या इसी तरह की और अद्वियात ही मैं कहूंगी, उसमें है कि आपको वो दी जाती है, आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको अगर किसी चीज का डिप्रेशन है, या आपको कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है, या आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन है, तो वो मेडिसिन लेके आपको रिलैक्सेंट साइड पे चले जाते हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। इसमें क्या है जी कि वो आपके ब्रेन का सिस्टम इस तरह के वो मेडिसिन कर देती हैं कि वो उसमें आप सोचने की जो सलाहियत है उससे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। मतलब इंसान अगर कुछ ज्यादा सोच रहा होता है, तो वो जाहिर ही बात है, अगर किसी चीज को बारे में सोचेंगे तो वो एक हिसाब से डिप्रेशन में चला जाएगा ज्यादा सोचने से। तो जो एंटी डिप्रेसेंट का बेसिकली काम होता है कि वो इंसान के सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको खत्म करके आपके जो दिमाग के मसल्स हैं, आपके जो पट्टे हैं, जो आपके शोल्डर्स हैं, उनको वो बेसिकली क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम सोया रहता है। एंटी डिप्रेसेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक डेजीनेस, स्लीपलेस, या तो इंसान को बहुत ज्यादा नींद आ जाती है, वो हर टाइम नशे में रहता है, या फिर इंसान डेजीनेस फील करता है, उसको नींद नहीं आती, उसकी नींद उड़ जाती है, लेकिन वो थकावट उसको बहुत ज्यादा हो रही होती है। अब एंटी डिप्रेसेंट किस किस्म में काम करती हैं, ये इसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं। अगर मैं बिल्कुल ही साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करूं, तो कुछ केमिकल्स आपके माइंड में हार्मोन्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, टीसीए है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट इनकी फॉर्मुलेशन पे बनी हुई होती हैं। लेकिन क्या है कि वो सेरोटोनिन का एक अलग फंक्शन है, तो जो एंटी डिप्रेसेंट सेरोटोनिन को इफेक्ट करेगी, वो जाके सारे उन फंक्शंस पे आपका रिएक्ट करेगी जो सेरोटोनिन से चलते हैं। ये एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, और जो मैकेनिज्म टीसीए के होते हैं वो टीसीए पे रिएक्ट करती हैं। अब क्या है, जब आप एक्स्ट्रा एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं जो कि सेरोटोनिन पर जाके इफेक्ट करेगी, तो आपको मतली की कैफियत होगी, आपको नोजिया फील होना शुरू होगा, उसके साथ साथ आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू होगा,
कुछ केसेस में वेट गेन होता है और कुछ केसेस में वेट जो सा है वो आपका लॉस हो जाता है। फिर आपको थकावट बहुत ज्यादा रहेगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। सबसे बढ़ के जब सेरोटोनिन आपका डिप्रेशन आपका डिस्टर्ब होता है ना, तो सेरोटोनिन का एक मेन फंक्शन भी है कि आपके स्लीप साइकिल को ये प्रॉपर करता है। तो जब सेरोटोनिन अपसेट होगा ना आपका एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से, तो आपका जो नींद का सर्कल है वो सारा के सारा खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कुछ इसी तरह के सेरोटोनिन के और सिंड्रोम्स होंगे जिसमें आपका जो मुंह है वो ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगा और आपको रेगुलरली मसल्स में पेन रहेगी। आपके शोल्डर्स के मसल हो गए, आपके लेग्स मसल हो गए, आपके हाथों में, इस तरह आपके जो शोल्डर्स हैं, ये आपके जो मसल्स हैं वो पेन में रहेंगे, खिंच जाएंगे आपके पट्टे। आपको बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू होगा, हर टाइम पे आप गुनूदगी की कैफियत में रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, ये एक होती है बीमारी सीजर। ये दिमाग की बीमारी होती है जिसको हम, जिसका एक है ना कि एक सीजर होती है, इसमें इंसान को झटके लगते हैं, तो आप उस बीमारी की तरफ चले जाओगे। फिर उसके बाद जो मैंने टीसीए की बात की है, उसमें भी कुछ ऐसे डिजीजेस आएंगी जिस तरह के आप अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाओगे, आप हर टाइम पे गुनूदगी आप लोगों पे छाई रहेगी। फिर आपका वेट जोन सा है वो लूज होगा। ये वो केस है जिसमें आपको भूख नहीं लगेगी और आपका वेट जोन सा है वो लूज होना शुरू होता जाएगा। आप कुछ खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, आपके अंदर अनोइंग सी कंडीशन, चिड़चिड़ापन आएगा, हर चीज से इरिटेशन शुरू हो जाएगी आप लोगों को। तो ये कुछ मेन साइड इफेक्ट्स थे जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है। अब एंटी डिप्रेसेंट क्यों डॉक्टर रेकमेंड करता है? डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट उस टाइम पे आपको रेकमेंड करता है जब आप बिल्कुल ही कोई भी जो आपकी चीज है आपको समझ नहीं आ रही है और आप कंटिन्यूसली एक चीज के बारे में सोच के बिल्कुल ही अपना कंप्लीट सर्कल खराब कर रहे हो। मतलब उसमें आप बीमार भी हो रहे हो, उसमें आप किसी से इंटरेक्ट भी प्रॉपर नहीं कर रहे हो और एक ही चीज आपके दिमाग पे हावी रह रही है, जिसकी वजह से आपके सर में शदीद किस्म का दर्द रहना शुरू कर देता है। अगर सर में दर्द नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगी। तो ऐसे कुछ कैफियत होते हैं जो कि मेंटल लेवल की कंडीशंस होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें हम डॉक्टर्स फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स लें जो कि डिप्रेशन कम करे आपकी दवाइयाँ। और इनको मसल रिलैक्सेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो आपके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं और आपको बज़ाहिर आपको लगता है कि चंद टाइम के लिए जो आपका दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत है वो खत्म, बिल्कुल सुन्न हो गई है और आप रिलैक्स फील करते हो। तो ये वो केस होते हैं बेसिकली जहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाते हैं। कुछ लोगों के साथ एंटी डिप्रेसेंट का ये भी हल होता है कि है कि क्या कहते हैं, वो नहीं ले कोई गम की चीज नहीं देख सकते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई फौतगी अल्लाह रहम करे हो जाए तो वो नहीं देख सकते हैं। इन केसेस में भी क्या किया जाता है कि जी नींद की गोली दे दो। नींद की गोली बेसिकली जो दी जाती है एंटी डिप्रेसेंट, हम लोग उसको कह देते हैं कि जी नींद की गोली दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई गोली का नाम दूं, एनेक्स हो गई है, फिर ये लेक्सोंटानिल हो गई है, ये वो कुछ गोलियां जो कि एंटी डिप्रेसेंट और एंटी मसल रिलैक्सेंट का काम जरूर करती हैं, लेकिन इनका कंटिन्यूसली जब आप यूज करते जाओगे ना तो आपका दिमाग बिल्कुल ही सुन्न होना शुरू हो जाएगा, उसके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि इंसान के अंदर जब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा तो उसके माइंड में ये सब कुछ चलेगा कि वो सुसाइड कर ले। वो इंसान किसी और पे भार है, अपनी फैमिली पे भार है या उनके क्लोज वन पे भार है, तो वो कहेगा कि भाई बस अब मेरी बस हो गई है और मैं यहाँ पे फिर अपना आप खत्म कर दूं। तो ये वो मेन कॉजेज थे और वो साइड इफेक्ट्स थे जो कि मैंने एंटी डिप्रेसेंट्स के आपको कुछ बताए हैं। और मैं यहाँ पे थोड़े से इनके हल की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़े से कमेंट्स लेना चाहूंगी। ओके, तैमूर मिर्जा कह रहे हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इज मोर डेंजरस देन ऑपिड इंजेक्शन पेन किलर्स। डेफिनेटली। और ये एंटी डिप्रेशन में अगर आगे जाके बात करूँ ना तो ये कहीं ना कहीं इनके जो इंटरलिंक्स है ना वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। लोग एंटी डिप्रेसेंट ज्यादा लेते हैं तो इतने एडिक्ट हो जाते हैं उसके कि वो बस फिर उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं होता, फिर वो ड्रग्स की कैफियत आ जाती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनको सुसाइड की कैफियत आती है, या तो उनके इतने बॉडी ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं कि
ultimately they go for death. आप लोग अपने कमेंट्स कीजिए, मैं उसको आंसर करूंगी। मैम एज पाइलोरी हो गई है जी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है स्टमक की तो प्लीज कंसल्ट जो कि एक अच्छा गैस्ट्रिक डॉक्टर है उसको, और घर के नुस्खे इस टाइम पे मत अपनाइएगा। डिप्रेशन का हल है मेरे पास, प्लीज हमसे शेयर कीजिए। बीमारी में दवा की जगह और क्या ले सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पे आ रही हूँ। और आगे क्वेश्चन आया, सिस्टर डिप्रेशन होने को कैसे खत्म करें। जी डेफिनेटली अब मैं इसी चीज पे आ रही हूँ, डिप्रेशन होने को कैसे खत्म किया जाए और दवाई की जगह क्या लिया जाए। सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ दवाई की जगह क्या लिया जाए। देखिए सबसे पहले जब आपको फील हो रहा है ना कि आप लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, डिप्रेशन का माकूल इलाज बताएं प्लीज। मैं इसको माकूल इलाज तो बेसिकली नहीं कहूंगी, क्योंकि डिप्रेशन का हल इंसान के अंदर ही मौजूद है। बजाय कि वो किसी डॉक्टर पे जाके एंटी डिप्रेसेंट्स का आदी हो, इसका हल जो सा है वो आपको खुद को करना है। और कैसे करना है कि जब आपको लगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, या आपके इर्द गिर्द के लोगों को लगे, या आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द का कोई बंदा है, तो स्टार्ट शेयरिंग, अपने दिल की बात अगले बंदे से करना शुरू करें, जो कि सिर्फ आपका वो बंदा हो जो कि आपकी बात को समझे। और अगर आप अपने दिल की बात किसी और से नहीं कर सकते हैं, तो उसका बेहतर हल है नमाज पढ़ें, सजदे में जाएं, अल्लाह के हुजूर अपनी बात करें। इससे बेहतर और कोई हल नहीं है। उसके बाद क्या करें जी, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए क्या है, आप पूरा दिन में आपकी जो कारकर्दगी है एक डायरी लें, रात को सोने से पहले उसको लिखें, और फिर देखें कि आपको इसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर आपकी हद बहुत ज्यादा चले गई है, मतलब कि कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, एंड यू वांट समवन, कि आपको करना है, आप कुछ, आपको शेयरिंग करनी है, आपको बात करनी है किसी से, तो डेफिनेटली कंसल्ट आ साइकोलॉजिस्ट। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। वो आपको बेसिकली सबसे पहले मेडिसिन नहीं देंगे, वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग के जरिए आपको करेंगे। यूनी स्टूडेंट्स आर बीइंग इफेक्टेड ऑफ बाइपोलर इन यूके, डेफिनेटली कर रहे हैं, ये आजकल केसेस बहुत चल रहे हैं और इसकी वजह से भी डिप्रेशन बढ़ रहा है। बहन एक कैंसर का मरीज है, उसको डिप्रेशन है, इसका आसान, अच्छा जी, कैंसर, कैंसर का नाम सुन के सब लोग एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका हल क्या है, इसका बेसिकली ऐसे हल इस तरह नहीं आपको मिलेगा। आपको क्या करना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको इतनी बीमारी है वो नहीं कर सकता, तो आपको सबसे पहले उसको खुश रखने की कोशिश करनी है कि उसको किसी ना किसी तरीके से कैसे खुश रख सकते हैं। जब आप उसको खुश रखें, आई एम सॉरी फॉर दैट स्लिप ऑफ टंग, खुश रखेंगे उसको, जितना उसको आप ना उसकी बीमारी से दूर करेंगे ना, मतलब कि उसको सिर्फ उसके सर पे ये सवार नहीं करेंगे कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, आप उसके अंदर जिंदगी भरने की कोशिश करो उस इंसान में। आप उसको कहें कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम ये करो, तुम वो करो, उसको एक्टिविटीज में आप करें, फिर देखिएगा इंशाल्लाह उनको जरूर पड़ेगा। काउंसलिंग के साथ दवा पर बहुत जोर देते हैं डॉक्टर्स। डेफिनेटली कुछ डॉक्टर्स जो आप जाएंगे डिप्रेशन के इलाज के लिए वो दवा पे जोर देंगे, लेकिन मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपको साइकोलॉजिस्ट को रुजू करना चाहिए, जो कि आपको बेहतर हल दे बताएंगे और वो काउंसलिंग पे तवज्जो देंगे। मसरूफियात मुकम्मल चेंज करें, माहौल बदलें, सोसाइटी नाम नहायत तरक्की पसंद से बाहर आ जाए। जी बिल्कुल, आप अपनी रूटीन सेटअप करें डिप्रेशन से निकलने के लिए, कि आपको किस तरह डिप्रेशन से बाहर निकलना है। आपको सिर्फ एक ही बात पे नहीं चलना कि काम 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 काम, अपनी एक्टिविटीज आपको डिफरेंट करनी पड़ेंगी, अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आपको अपना दिमाग लेकर आना पड़ेगा। और ये जो
टीवी पे आजकल हम लोग बहुत सियासत में इन्वॉल्व और इन चीजों में है, तो इन चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आपको अपनी जिंदगी में थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आनी है तो। डिप्रेशन की वजह से मुस्तकिल सर में दर्द है, इसका इलाज। देखिए सबसे पहले आपको लगता है, अच्छा यहाँ पे हम लोगों का भी थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हमें हर बीमारी में लगता है कि हमें डिप्रेशन है। सबसे पहले जाने कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं है। और अगर आपको सर सर दर्द है तो कोशिश कीजिए आप वो चीजें अपनी लाइफ में देखें कि आपको पूरे दिन में किस रूटीन पे आप चल रहे हैं और आपको सर में दर्द किस किस वजह से होता है। अगर सिर्फ सोचने से है ना तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी, अगर बहुत ज्यादा सोचने से सर में दर्द है ना तो आप अपनी नमाजों की रूटीन सेटअप करें, इंशाल्लाह इससे बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। और मैं अभी कमेंट्स ये देख रही थी, डिप्रेशन से रिलेटेड ही मोस्टली है, क्या और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। देखिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का हल कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है, लेकिन फिर वही बात आती है कि कहीं ना कहीं होम्योपैथिक तो कहते हैं ना कि स्लो प्रोसेस है, चलता है। लेकिन हमारे जो एलोपैथिक के लोग हैं वो एकदम से आपको मेडिसिन दे देते हैं जिसकी वजह से आपकी बाकी चीजें मुतासर होती हैं। तो इसका बजाय कि आप मेडिसिन की तरफ जाएं, आप लोग अपने माइंड को फ्रेश करना शुरू करें। I am having antidepressant tablets for last 5 years. So what can I do to withdraw them? And my sleep is not normal. I am dreaming a lot and need advice, please. डेफिनेटली। अब ये वही बात आ गई कि एंटी डिप्रेसेंट है, मेडिसिन 5 साल से ले रहे हैं लेकिन कोई फाका नहीं हुआ और इनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दूंगी, अपनी सबसे पहले तो आई डोंट नो अबाउट योर रूटीन, अपनी रूटीन सेटअप प्रॉपरली करें, सुबह वॉक करना शुरू करें आप। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है, अल्लाह से रुजू करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। अगर आप दवाइयों से जान छुड़वाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, आप काउंसलिंग की तरफ आए। घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अपना दिल लगाएं, बच्चों के साथ आप खेलें, मतलब अपने आप को ना बिजी रखें किसी ना किसी तरीके से। अपना बिल्कुल ये ना करें कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोडक्टिव चीजों में पॉजिटिव चीजों में बिजी रखें। मेरी नींद नहीं पूरी होती, बीपी हाई हो जाता है। डेफिनेटली बीपी हाई इसीलिए होता है कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है। बीपी हाई होने का सबसे बड़ा कॉज ही ये है कि अपनी नींद नहीं आप लोग पूरी करते। हमारी अपनी रूटीन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हुई है कि हम लोग रात को 2-2 3-3 बजे तक जागते हैं और फिर सोते लेट हैं, जल्दी उठते नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हम हमारा चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी नींद की रूटीन प्रॉपर सेटअप करनी पड़ेगी। और नींद प्रॉपर करने के लिए आपको ये नहीं आप कहें कि आपको कोई गोली ही रेकमेंड करें तो आपकी नींद पूरी हो, आपको गोलियों से जान छुड़वानी है अपनी, इसलिए। डिप्रेशन वाले आदमी को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट इज समवन एल्स। अगर साइकोलॉजिस्ट से आपका इलाज नहीं हो रहा या उसकी काउंसलिंग से आपको फर्क नहीं पड़ा, देन यू शुड गो टू साइकेट्रिस्ट, अदरवाइज नहीं। गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आना भी डिप्रेशन का ही एक है। इसमें आप देखें कि आपको किन वजूहात पे गुस्सा आता है और अपने गुस्से पे कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आप खड़े हो जाएं, अगर आप बैठ या आप लेट जाएं, और अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं, वजू कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। विटामिन डी के लिए सनी डी इस्तेमाल करें। विटामिन डी का और डिप्रेशन का कोई अमल वो रिलेशन नहीं है, सॉरी, लेकिन विटामिन डी आपके हड्डियों के लिए और आपके बाकी जिस्म के लिए, उनके ऑर्गन्स के लिए होता है, इनके लिए नहीं, डिप्रेशन का नहीं इसमें कोई है। इज ओमेगा 3 हेल्पफुल इन डिप्रेशन? नो, ओमेगा 3 इज कम्प्लीटली फॉर आपकी डाइजेशन के लिए है, डिप्रेशन के लिए नहीं है। अनायतुर रहमान कह रहे हैं ये जवाब दो ना, किस चीज का? आई एम सॉरी, मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा।
नींद ना आए तो फिर क्या करना चाहिए? नींद ना आए तो आपको क्या करना चाहिए? नींद ना आने की वजह तलाश करें सबसे पहले कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। क्या आप कोई चीज़ सोच रहे हैं और आपकी रूटीन किस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हुई है? सबसे पहले तो ये देखें। फिर उसके बाद खुद से कोशिश करें अपनी रूटीन सही करने की, जिसकी वजह से आप फिर आगे जाके अपना सर्कल स्लीप सर्कल ठीक कर सकें। व्हाट आर साइड इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन इफ नॉट ट्रीटेड? अगर डिप्रेशन ट्रीट नहीं होता तो साइड इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है। सबसे बढ़ के साइड इफेक्ट ये है कि इंसान सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए बेहतर हल यही है कि डिप्रेशन का इलाज आप खुद से ढूंढें, बजाय कि आप डॉक्टर्स पे जाएं और आप एंटी डिप्रेसेंट्स लें। आप अपना ये करें। कोरोना के खौफ की वजह से डिप्रेशन हो रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना की खौफ, आजकल जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से डिप्रेशन जरूर हो रहा है। इसका अब हल ये है कि देखें, कोरोना का जो कोरोना का बेसिकली अगर बात करें ना, तो ये एक बीमारी है। अब हम लोगों को न्यू नॉर्मल अपने अडॉप्ट करने हैं। जो उन्होंने कहा है कि न्यू ये मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज करें, इस तरह की चीजें। तो देखें, ये अल्लाह की तरफ से कोरोना आया है। अगर इनकेस किसी को हो भी गया है तो आपको अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग करनी है, आपका अपना आप इतना स्ट्रांग करना है कि आप लोगों को उससे खुद फाइट करनी है। तो इसका बेसिकली अब क्योंकि वैक्सीन भी होपफुली आ जाएगी, तो अगर इसको आप लोग बिल्कुल ही अपने सर पे सवार कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली आप जाएंगे डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन का वाहिद हल पता क्या है? सबसे पहले तो किसी भी चीज को अपने सर पे सवार मत करें। हाँ, आई नो, लोग कहते हैं कि भाई हम लोग खुद नहीं सवार करते, एकदम से सोच आ जाती है। बिल्कुल सोच आती है, लेकिन इसका सोच से भी आप ये करें कि अपनी सोच को किसी पॉजिटिव सोच की तरफ लगाएं, पॉजिटिव कामों की तरफ लगाएं। फारिग बैठे हुए हैं, कोई क्रिएटिव काम कर लें। अगर कुछ भी करने को नहीं है, या सबसे पहले तो कोशिश करें ना कि अब नमाजों की रूटीन प्रॉपर करें, कुरान शरीफ पढ़ें। तो फिर देखिएगा आप खुद ब खुद डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आती और बॉडी और सर में बहुत दर्द रहता है। आपको या तो फिर कोई टेंशन है, मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जब आपको टेंशन होती है ना, तब भी आपको नींद नहीं आती। इन केस अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो वो चीज किसी से शेयर करें। वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई उसका हल जरूर बताएंगे, और अपनी ये शेयरिंग करेंगे, फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आई होप मैंने काफ़ी कमेंट्स सबके ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। और अगर आपको कोई और इसी से रिलेटेड कोई बात करनी है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को आंसर सबको कर सकूं। और अब मैं वाइंड अप करती हूँ अपना सेशन, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।